बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पर बात करेंगे और इस वक्त जिस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पर बात करेंगे उसका नंबर है 12। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है इसका ताल्लुक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक से है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो इस टॉपिक पर कई न्यूमेरिकल्स हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे, उम्मीद है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिलहाल हम लोग इस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, आप लोग भी वर्कबुक में देखिए। The range of visible light is 4000 angstrom to 7000 angstrom. Falls on metal surface. The range of visible light is 4000 angstrom to 4000 angstrom. कह रहा है कि वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से इस रेंज की वेवलेंथ इस्तेमाल की गई है लाइट की, और जो फोटोन मेटल सरफेस पे ड्रॉप किया गया है ये उसकी वेवलेंथ की रेंज है। तो अगर वेवलेंथ की रेंज गिवन हो तो फिर वेवलेंथ हम कौन सा यूज करेंगे? आप इनका एवरेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप इनका एवरेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी दोनों को ऐड कीजिएगा और 2 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड। राइट, तो ये आ जाएगा दिस एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए आप 10 की पावर -10 मीटर पुट कीजिएगा। ये तो आपको मालूम होगा। क्लियर है? गुड। फिर कहता है फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। फिर पूछता है विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड? क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा? विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड? बी इमिटेड। स्टूडेंट्स याद है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन मेटल सरफेस पे ड्रॉप होता है, उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन ही होती है। इसी की स्टडी को आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया था। तो कह रहा है विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड बाय अ कॉपर सरफेस और वर्क फंक्शन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन को हमने फाई या फाई नॉट से लिखा था, इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। 1.6 पावर -19 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 पावर -19 जूल। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। कह रहे गिव द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ योर आंसर। मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए, यानी ये तो रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स पता कैसे चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होगी या नहीं होगी? ये कैसे मालूम करोगे? एक सिंपल सा रूल है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑलवेज बी या शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ऑलवेज बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तो गिवन है, बस एनर्जी निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला यूज कीजिए HG ओवर लैम्डा। तो H 6.625 एक्सपोनेंट -34, C की जगह 3 × 10⁸ और लैम्डा की जगह ये लैम्डा की वैल्यू जो भी आई है ये आप पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये जूल में आ गया। ये भी जूल में है, आपने कन्वर्ट कर लिया था। देख लीजिएगा, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, तो यस फोटो इलेक्ट्रॉन बी इमिटेड, और अगर लेस है तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड। तो ये एनर्जी कैलकुलेट कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि ये
वर्क फंक्शन से ग्रेटर है या नहीं, ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी, नहीं है तो नहीं होगी, राइट। इस पेपर में इसी क्वेश्चन में हम एक चीज और पूछ सकते हैं कि हम कहेंगे कि ऑल्सो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी पहला सवाल विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड, और दूसरा ये पूछा जा सकता है ऑल्सो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, फाई नॉट प्लस के ई। तो के ई इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, ई गिवन फाई नॉट गिवन, माइनस कीजिएगा ये जूल में आ जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू जूल में, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आइएगा, 1.6 पावर माइनस 19 से डिवाइड कीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऐसा भी एग्जाम में हो सकता है, यानी आपको हर तरह की सिचुएशंस के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस की नेचर कुछ भी हो सकती है, तो आप उसको फॉलो करोगे, राइट। क्लियर है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम। आप एक मतलब फिर पूरा लेक्चर देख लीजिए ताकि फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो उसको राइट डाउन कीजिएगा, ताकि लाइव सेशन में फिर आप उससे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।